दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो यकीनन आपका जीवन बदल कर रख देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धीरज नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी निराशा का कारण उसका खाली रहना था, कुछ काम ना होना था। उसके माता पिता भी इस बात से रोज़ उसे यही बोलकर ताना मारते थे कि तेरे साथ के सभी लड़के कुछ ना कुछ काम करते हैं, पर तू हमेशा घर पर ही बैठा रहता है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मित्रों और रिश्तेदारों में भी उसका मजाक ही बनाया जाता था। जब भी कोई उससे पूछता था कि तुम क्या करते हो, तो उसे बताने में बहुत ही शर्म आती थी कि कुछ नहीं करता हूँ। धीरे धीरे शर्म की वजह से उसने सबसे मिलना भी कम कर दिया था और वो ज़्यादातर समय अपने घर में ही अकेला बैठा रहता था और अपनी किस्मत को कोसता रहता था और भगवान को दोष देता रहता था। अब वह इतना परेशान था कि खुद की ज़िंदगी उसे बोझ लगने लगी थी। उसके मन में विचार भी आता था कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर तो मौत होती है। एक दिन रास्ते में जाते हुए उसने देखा कि एक महात्मा दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी जो उस महात्मा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो वो भी उस भीड़ में जाकर उन महात्मा की बातों को सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो बस हमें जीवन की सच्चाई ही दिखाता है और हमें सही से जीवन कैसे जीना है यह भी सिखाता है। यह बस आप पर निर्भर करता है कि आप उस दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हो और चाहे तो उस दुख में डूबकर रो भी सकते हो। धीरज यह सारी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे यह बातें बिल्कुल भी सच नहीं लगी। वो भीड़ में खड़ा होकर बोलता है, महात्मा जी, दुख कभी भी कुछ सिखाकर नहीं जाता। दुख तो बस दर्द और पीड़ा देता है। उसकी पीड़ा की कोई सीमा नहीं होती। दुख में मन इतना टूट जाता है जैसे मानो सब कुछ खत्म हो चुका हो। तभी महात्मा ने धीरज से कहा, क्या दुख है तुम्हें बेटा? इतना कहते ही धीरज ने अपना सारा दुख महात्मा को कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुनते ही महात्मा मुस्कुराए और कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुखों का समाधान अवश्य करूँगा। महात्मा इतना कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। धीरज ने सोचा, जो मुझ पर बीत रहा है क्या वह दुख सच्चा नहीं है? मेरे दुख को कोई नहीं समझ सकता, ना कोई इंसान और ना कोई महात्मा। इन दुखों से परेशान होकर धीरज ने एक निर्णय लिया कि अब वो कुछ ना कुछ तो करके ही दिखाएगा। उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया, पर उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही थी, परंतु घर वाले खुश थे कि वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कम से कम प्रयास तो कर रहा है। परंतु उसने हार नहीं मानी। वो उस व्यापार में लगा रहा और धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा और 2 साल के अंदर ही वो एक सफल व्यापारी बन गया। अब धीरज को बहुत लोग पसंद करने लगे थे। उसके घर वाले भी उससे खुश थे। लोगों को उसका काम पसंद आ रहा था और धीरे धीरे उसके मित्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और वो अब ज़िंदगी में बहुत खुश था। और कुछ मित्र उसे सलाह देने लगे, यदि तुम इतने बड़े व्यापारी बनकर खुश हो तो मान लो इस राज्य के तुम सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो वो खुशी कितनी होगी। फिर तुम्हारा और भी ज़्यादा सम्मान होगा, लोग तुम्हारी और भी ज़्यादा इज्जत करेंगे, चारों तरफ तुम्हारा यश फैल जाएगा, यहाँ तक स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और शायद ज़रूरत पड़ने पर तुमसे पैसे उधार भी मांगे। ये बातें धीरज के मन में घर कर गईं और उसने और भी ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। पर उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो उसने ऐसे कार्य करना शुरू कर दिए जो सही नहीं थे। बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से उधार लेना शुरू कर दिया।
ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में उसने सामान में मिलावट करना शुरू कर दिया। दूसरे व्यापारियों से घृणा और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचाना भी शुरू कर दिया। वो सभी गलत काम करके धन तो अधिक कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में सुकून नहीं था। उसकी मन की शांति गायब हो चुकी थी। उसकी रातों की नींद भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं मिलने के बाद भी उसे सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन धीरज अपने घोड़े पर कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे महात्मा का आश्रम दिखाई देता है। यह वही महात्मा थे जो धीरज को पहले भी मिले थे। महात्मा के पास जाकर धीरज ने कहा, गुरुदेव, आपने कहा था जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान जरूर करूँगा। मैं अब बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। मेरी खुशियाँ ना जाने कहाँ चली गई हैं। और धीरज ने अपनी सारी समस्याएं महात्मा को बता डाली। महात्मा ने कहा, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब भी तुम दुखी थे और तुम आज भी दुखी हो। तुमने इस दुख से क्या सीखा? धीरज ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने में कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करना है तो उसके लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक भी ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, मन को कितना भी लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी मान के चलो कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें सफल अवश्य होऊंगा, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। मैंने बस यही देखा कि लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। और धीरज ने जाते वक्त महात्मा को सोने से भरी हुई एक थैली भेंट की। महात्मा ने कहा, यह मेरे किसी काम की नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गाड़ दो। और धीरज ने महात्मा के कहे अनुसार ऐसा ही किया। व्यापार अभी भी अच्छी तरक्की कर रहा था, पर कुछ समय बाद व्यापार नीचे गिरने लगा। सारा धन संपदा कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि धीरज कर्ज में डूब चुका था, लेकिन वो निश्चिंत था कि यह कर्ज तो उसके मित्रों द्वारा दिया गया है। उसे लग रहा था उसके बुरे वक्त में उसके मित्र उसका साथ देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने अपना कर्ज मांगना शुरू कर दिया। उसके चाहने वाले भी सब अब उससे दूर होने लगे थे। जो लोग कुछ दिन पहले उसके सबसे करीबी बनते थे, वो भी अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट गए थे। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसकी ही गलतियाँ उसे बार बार गिना रहे थे कि तुम्हारी कमियों के कारण ही यह सब हुआ है। अब उसकी सारी धन दौलत और घर तक नीलाम हो चुका था। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर यह तुम्हें दे दूंगा तो मैं खुद का और तुम्हारी माता का गुजारा कैसे चलाऊंगा। धीरज यह सब देखकर पूरा टूट चुका था। अब उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों ने दिए धोखे और विश्वासघात ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। जो उसने सोचा नहीं था उसके साथ वो सब हो रहा था। अब उसे आखिरी रास्ता बस मौत ही नजर आने लगा था। और जब वो आत्महत्या के लिए पहाड़ी की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसे याद आया कि महात्मा ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। वो फौरन महात्मा के पास पहुंच जाता है और अपना सारा दुखड़ा महात्मा को सुना देता है और रोते रोते बोलता है, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। महात्मा ने फिर वही बात कही, तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। धीरज ने कहा, क्या मेरा दुख कम है? क्या यह असली दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? महात्मा ने कहा, सबसे पहले यह बताओ तुमने इस दुख में क्या सीखा? धीरज ने कहा, मैंने सीखा जो लोग सफलता में तुम्हारे साथ होते हैं, हमारी तरक्की की वजह से हमसे जुड़ जाते हैं,
वो लोग हमें धोखा जरूर देंगे, वो कभी भी हमारे बुरे समय में हमारा साथ नहीं देंगे। वो केवल हमारे अच्छे समय में हमारे साथ हैं, हमारे बुरे समय में हमारे खिलाफ हैं। भरोसे के लायक सिर्फ वो लोग होते हैं जो बुरे वक्त में भी आपके साथ रहते हैं, आपका साथ निभाते हैं। ऐसे लोग मिलना जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं तो उन्हें कभी अपने से दूर मत जाने देना। मैंने यह भी सीखा, कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कभी लालच अपने मन में नहीं लाना चाहिए। यह सब बताने के बाद धीरज की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद महात्मा उठे और वो थैली बाहर निकाली जो सोने के सिक्के से भरी हुई थी और उसे धीरज को दे दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान जरूर करूँगा। और धीरज गुरुदेव को धन्यवाद कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया और छोटे व्यापार से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। वो अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार करने लगा और देखते ही देखते व्यापार बड़ा होता चला गया और अब वो नगरी का बड़ा व्यापारी बन चुका था। अब उसका जीवन खुशियों से और सुविधाओं से भर चुका था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी पुण्य क्यों ना करे, उसके भी जीवन में दुख अवश्य आता है। और धीरज के जीवन में भी दुख आया, उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। धीरज अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा अपने माता पिता की मृत्यु से। वो उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट में ले गया, अंतिम संस्कार किया। उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा, वह बहुत दुखी हो गया। और जब वो घर लौट कर आया, अपने माता पिता की संपत्ति को देखा और सोचा कि उनके जाने के बाद यह कितनी लावारिस पड़ी है, जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। उसके पिता ने जो भी कमाया था वह सब यहीं रह गया। उसके मन में इसी तरह अनेकों विचार आने लगे। उसका मन काफ़ी ज़्यादा विचलित हो चुका था। उसे बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वह महात्मा के पास गया। महात्मा ने उससे कहा, तुम्हारे जीवन में कुछ दुख है तो बताओ। उसने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। इस वजह से मेरा ध्यान कहीं नहीं लग पा रहा है। इस घटना से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। इस पर महात्मा ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन दुनिया से सभी को जाना है, हमेशा तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इस शरीर का अंत निश्चित है। महात्मा कहते हैं, एक दिन तो तुम्हें भी मरना है। हो सकता है कल ही मर जाओ, क्या पता आज ही मर जाओ। इस पर धीरज ने कहा, महात्मा जी आप यह क्या कह रहे हो? मैं कभी भी मर जाऊंगा, मैं तो अभी जवान हूँ। महात्मा ने कहा, इसी भ्रम में तो सब जी रहे हैं। मृत्यु का कभी उम्र के साथ कोई संबंध नहीं होता। यह बचपन, जवानी, बुढ़ापे कभी भी आ सकती है। महात्मा की यह बात धीरज के मन में घर कर गई और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसे अभी भी खालीपन सा महसूस हो रहा था। वो पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहा कि वह इस दुनिया में क्यों आया है। और वो सोचता है, क्या फिर चीज़ों का उपयोग करना और मर जाना यही जीवन है और यही जीवन का लक्ष्य है? यह प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वो कुछ दिनों बाद फिर महात्मा के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। और यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले कि आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही वो दुख है जो दुख कहलाने योग्य है, कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है और कैसे करना है।
धीरज ने कहा, महात्मा जी मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। महात्मा ने कहा, हम सब इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? धीरज ने कहा, हम सब जीवन भर मान सम्मान, धन दौलत, परिवार, रिश्ते, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा, यही सब इकट्ठा करते रहते हैं। महात्मा ने कहा कि क्या इनमें से कोई तुम्हारे साथ जाता है? धीरज ने कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब यहीं रह गया। महात्मा ने कहा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना है वह हम इकट्ठा करते नहीं। चीज़ें जो हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास करते नहीं। इस दुनिया में हमें जिस चीज़ को इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं, ताकि जब मृत्यु हो तो हम स्वयं को इकट्ठा कर सकें और स्वयं को पहचान सकें। हम भीतर से बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफ़रत में, क्रोध में, जलन में, धन संपत्ति और मान सम्मान में, जाति धर्म और ऊंच नीच में। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम खुद के अंदर देख सकें। लोग हमेशा धन दौलत, मान सम्मान की कमी को ही दुख समझते हैं, उसे दुख बोलकर रोते हैं, उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, परंतु यह असली दुख नहीं है। तो समाधान कहाँ से मिलेगा? यह तो सिर्फ इंसान की चाहत है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। यदि आपको संपूर्ण समाधान चाहिए तो खुद को एकत्रित करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और इकट्ठा करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। धीरज ने कहा, क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन दौलत, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? महात्मा ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से इच्छाएं, कामनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहे हों, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं होता सिवाय देखने के, खोने के और परेशान होने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं, कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है, उसके बाद जो भी करता है अपने नियंत्रण में करता है, तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। धीरज ने कहा, महात्मा जी आपने सच्चे दुख का समाधान कर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। महात्मा ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, परंतु यह बेकार के कामों में लगा दी गई है, व्यर्थ की चीज़ों में लगा दी गई है। यह तो ऐसा है जैसे अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो, बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के। बस वो बच्चा इस शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना के सत्य पर ध्यान दो, उसे एकत्रित करो। धीरज को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने महात्मा को धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल बातें पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।